everyone, वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँ शिक्षक भर्ती से रिलेटेड तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब आज हम बात करेंगे, जो बच्चों के ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं एक ही चीज़ को लेकर कि जो वेटिंग लिस्ट अभी क्लियर हुई है वो पूरी तरह से क्लियर क्यों नहीं हुई है, क्या फिर से वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, है ना। इस चीज़ में बच्चे काफ़ी परेशान हैं, तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उस पर अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न बनता है हमेशा कि क्या वेटिंग क्लियर हो चुकी है, जो अभी फाइनल लिस्ट में नाम आ चुके हैं तो दोबारा क्या वेटिंग क्लियर लिस्ट नहीं होगी, इस बात पर बात करते हैं। देखिए, वो जो अभी फाइनल लिस्ट के साथ आप लोगों की वेटिंग लिस्ट क्लियर की गई है वो क्यों की गई है। आपको पता है कि 1000 से ऊपर बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे, ठीक है। तो बच्चों को ये परेशान हो रहे हैं कि ये जो 1000 या 1100 बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे तो ये बच्चे कहाँ गए, इनकी सीटें कहाँ गई। ओके, एक तो ये प्रश्न था। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एसटी वाले बच्चों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका है, जिस वजह से वेटिंग लिस्ट आपकी कम क्लियर हुई है। आपके टोटल 16,400 कुछ पदों की लिस्ट आई है ना, लगभग 16,400 कुछ पदों की लिस्ट आई है। तो बच्चों का एक ये डाउट बन रहा है कि बाकी के 2,000 पद कहाँ गए। तो देखिए, आपको पता होगा कि जो एसटी कैंडिडेट की लिस्ट बन के आई है वो 8100 के लगभग बच्चे हैं, और इनकी पोस्ट कितनी थी, लगभग 10,000 के समथिंग, 10,000 कुछ पोस्टें थी, ठीक है। तो 2,000 ये सीटें बच गई। अब एसटी कैंडिडेट ही नहीं है तो ये सीटें किन से फिल करेंगे जब एसटी वाले कैंडिडेट नहीं हैं, क्योंकि वो सीटें जो रिजर्व हैं वो उन्हीं की कैटेगरी से फिल किए जाएंगे। तो ये लिस्ट आपकी आई है 16,400 के समथिंग, ये बिल्कुल लिस्ट सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 8100 एसटी वाले बच्चों की आई है, जो सीटें 18,527 में बच रही हैं वो इन्हीं एसटी कैटेगरी वालों के बच रही हैं। अब देखिए, लगभग 9,400 बच्चे पास थे एसटी में, तो ये सिर्फ 8100 सिलेक्ट क्यों हुए, ठीक। ये भी क्वेश्चन बार बार बच्चों के आ रहा है, तो समझिएगा पूरी बात को। डॉक्यूमेंट्स में अभी कई बच्चों का होल्ड लग चुका है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है लेकिन लिस्ट में उनके नाम नहीं है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी या एज की प्रॉब्लम रही होगी, जिस वजह से उनको बाहर कर दिया गया। और 1100 बच्चे जो थे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए गए थे, उनमें से ज़्यादातर बच्चे एसटी के ही थे, नहीं तो 1015 1100 तो वेटिंग यही क्लियर होनी थी, ठीक। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि 16,400 पर लिस्ट क्यों आई है, क्योंकि ये जो सीटें कम हुई हैं ये कम हुई हैं क्योंकि एसटी कैटेगरी के बच्चे ही नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट आता है आपका, देखिए वो क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ कि क्या फिर से वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। और अभी ही काफ़ी बच्चों को वेटिंग लिस्ट क्लियर करके फाइनल लिस्ट में ले लिया गया है, ठीक है। अब फाइनल ले लिया गया है तो बच्चों को डाउट हो रहा है कि जब अभी वेटिंग क्लियर कर दी है तो अब दोबारा वेटिंग नहीं आएगी क्या, फिर से वेटिंग क्लियर नहीं होगी क्या। ये बार बार कमेंट्स, इतने कमेंट्स है वेटिंग लिस्ट को लेकर के, इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा ताकि अब आपके डाउट क्लियर हो जाए, ये चीज़ ना रह जाए। जहाँ तक मेरा नॉलेज है उस हिसाब से आपको पूरी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा फिलहाल अभी। अब फाइनल लिस्ट में जितनी सीटें बच रही थी एसटी कैटेगरी को छोड़ के, उनकी मतलब एससी एसटी के तो कैंडिडेट नहीं मिले, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इनमें से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका एज का प्रॉब्लम होगा, 21 साल के नहीं हुए होंगे, उनको होल्ड पे रख दिया, डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम रही होगी उनको होल्ड कर दिया, जिस वजह से सीटें आपकी बच गई। अब उन्होंने फाइनल लिस्ट में उन्हीं बच्चों को वेटिंग से उठा लिया जितनी सीटें कम हो रही थी, इस वजह से इन्होंने अभी वेटिंग क्लियर नहीं की है। अगर बात की जाए कि ये वेटिंग क्लियर हुई है तो कह सकते हो एक तरह से कि वेटिंग ही क्लियर हुई है, क्योंकि बाकी जो सीटें बच रही थी तो इसी लिस्ट में उनको उठा करके रख दिया गया है आपका वेटिंग लिस्ट से सीधे फाइनल लिस्ट में, जितनी सीटें बच रही थी। इतना समझ में आया।
अब इसमें शामिल करने के बाद बच्चों को ये डाउट है कि ये तो वेटिंग क्लियर कर दी, अब दोबारा वेटिंग क्लियर नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपकी वेटिंग क्लियर होगी, और वो कब होगी, जब आपके ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएंगे। क्योंकि हमेशा वेटिंग तब क्लियर होती है जब बच्चे ज्वाइन नहीं करते। जितने बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे उतनी सीटों पर वेटिंग वालों को ले लिया जाता है। अभी तो वर्ग 1 के भी ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जाने वाले हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 में। वर्ग 3 के भी आपकी ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं हुए हैं, क्योंकि जितने बच्चों के ज्वाइनिंग लेटर इशू होंगे और वर्ग 3 में वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, जितने बच्चे ज्वाइनिंग नहीं लेंगे वर्ग 3 में, वो सारी वेटिंग फिर से आपकी क्लियर होगी। ठीक है, तो ये डाउट जो दिमाग में है ना, उसको हटा दीजिए बिल्कुल। अब आपकी लास्ट मार्च तक वर्ग 1 और वर्ग 2 की लिस्ट आने वाली है अकॉर्डिंग टू अभय वर्मा जी, और लास्ट मार्च तक आपकी वर्ग 3 की भी ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएंगे। अब जब ज्वाइनिंग लेटर इशू होने के बाद जितने बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका वर्ग 1 या वर्ग 2 में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवाया है, पूरी प्रोसेस की है, अभी चॉइस फिलिंग भी करेंगे, लेकिन वर्ग 1 2 का ज्वाइनिंग लेटर इशू होते ही वो लोग वर्ग 3 ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो सीटें आपकी बच जाएंगी। उन सीटों के बचते ही आपकी फिर 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, इसके बाद आपकी वेटिंग क्लियर कर दी जाएगी जितनी भी सीटें बचेंगी। इसके बाद आपकी सेकेंड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। आई होप अब आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे वेटिंग लिस्ट को लेकर के। इसके अलावा अगर तब भी कोई आपका डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा, कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दे सकूं। ओके, तो ये थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन। एक बात और, आपकी जो मैथ की क्लास बीच में बंद हो गई थी, काफ़ी टाइम से नहीं आई, आज से आप लोगों की जो क्लास है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी और रेगुलर अब चलेगी, और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा 25 अप्रैल के पहले पहले। हम ज़्यादा कोशिश करेंगे क्वेश्चन के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बेसिक कॉन्सेप्ट भी पहले एक वीडियो रहेगा जो थ्योरी रहेगा, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है MP टेट वर्ग 2 मैथ के नाम से, तो ये प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने वीडियो देख लीजिए। नंबर सिस्टम चल रहा है, बीच बीच में जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको भी मैं कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम अच्छा बेस तैयार हो गया तो फिर जो बाकी क्वेश्चन होते हैं मैथ में, तो उस क्वेश्चन को सिर्फ समझना होता है, इसके बाद कैलकुलेशन ही होता है। तो सबसे अच्छा होना चाहिए आपका कैलकुलेशन, जैसे क्यूब निकालना है ना, वर्ग निकालना, इन पर भी वीडियो बनाऊंगा एक करके, क्योंकि अगर जब ये चीज़ें आप फास्ट में कर लेंगे, कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा, तो बाकी चीज़ें भी आप अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद आपका सिर्फ एक ही पॉइंट बचता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना है, उसकी थ्योरी को समझना है। इसके बाद आप आसानी से, क्योंकि कम समय में आपको सॉल्व करना है, ताकि आप लोगों को टाइम जो है ना कम लगे। कंपटीशन एग्जाम में टाइम कम होता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि ज़्यादा टाइम ना लगे, तो ट्रिक के थ्रू करेंगे, जितनी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक हो सकेगी उसके थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए, ये थी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं या नहीं भी करते, मैथ सब्जेक्ट आपका वीक है, तो एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और बहुत ही जल्द 1 या 2 दिन में प्लान करने वाला हूँ MP टेट वर्ग 2। बहुत डिमांड आई है कि MP टेट वर्ग 2 इंग्लिश का भी आप क्लास लीजिए, तो मैं बहुत जल्द इंग्लिश का भी जो क्लास है वो स्टार्ट करूँगा आपकी, क्योंकि वर्ग 2 में आपकी सबसे ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर आती है, इसके बाद इंग्लिश की पेडोलॉजी आती है। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।